वेलकम बैक टू बायोलॉजी एंड नर्सिंग इनसाइट। तो आज का हमारा टॉपिक है मदर। तो आज हम बात करेंगे, आज हम फिर से लेके आए हैं ओबीजी का एक लेक्चर जिसमें हम बात करेंगे सैरोगेसी क्या होती है और सैरोगेट मदर हम किसे कहते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि सैरोगेसी क्या होती है। तो इसका मतलब होता है कि ये एक प्रैक्टिस है जिसमें एक वोमन जो होती है वो किसी और के चाइल्ड को बर्थ देती है, वियर करती है 9 मंथ एंड उसको बर्थ देती है। अब ये क्यों होता है? ये उनके लिए होता है जो ऐसे कपल्स हैं जो कि फर्टिलिटी जिनके अंदर नहीं है या फिर जिनको कोई भी इशू है जिसकी वजह से वो अपने जो उनका बेबी है उसको बियर नहीं कर सकते हैं, तो वो एक वोमेन को जो होती है वो बियर करती है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम सैरोगेसी बोलते हैं। It means a practice whereby one woman bears and gives birth to the child for an intending couple with the intention of handing over such child to the इंटेंडिंग कपल आफ्टर द बर्थ। मतलब एक वोमेन होगी, ये एक प्रैक्टिस है जिसमें एक वोमेन होगी जो 9 मंथ तक उसके बेबी को किसी और कपल के बेबी को वियर करेगी और उसे बर्थ देगी। लेकिन उसके लिए एक ऐसे कपल का होना ज़रूरी है जो कि इंटेंशन जिनका हो कि आफ्टर द बर्थ या आफ्टर द डिलीवरी वो उस चाइल्ड की पूरी केयर करेंगे और उसके हैंडलिंग की सारी जो चीज़ें हैं वो उनके द्वारा ही देखी जाएंगी। तो इस पूरी जो ये प्रैक्टिस है हम सैरोगेसी बोलते हैं। अब अगर हम बात करें सैरोगेट मदर कौन है, तो सैरोगेट मदर हम किसको बोलेंगे? जो वोमन बियर कर रही है किसी और की चाइल्ड को, उसे हम सैरोगेट मदर बोलते हैं। ऐसा लाइक कोई कपल है, उसको मान लीजिए उस फीमेल जो है वो कैपेबल नहीं है कि वो प्रेगनेंसी को कंसीव कर पाए, बार बार उसकी मिसकैरेज हो रहा है, तो उस कंडीशन में वो जो फीमेल होगी किसी और फीमेल की हेल्प ले सकती है। जो सेकंड फीमेल होगी जिसका खुद का जेनेटिक कोई भी कनेक्शन नहीं है बेबी के साथ, बट वो किसी और बेबी को बियर कर रही है किसी और कपल के, तो वो जो वोमन होती है उसे हम सैरोगेट मदर बोलते हैं। तो ए सैरोगेट मदर इज ए वोमन हु कैरी एंड गिव बर्थ टू ए चाइल्ड फॉर अनदर पर्सन और कपल हु आर अनेबल टू कंसीव और कैरी ए प्रेगनेंसी टू टर्म देमसेल्फ। सैरोगेट मदर एक ऐसी वोमन होती है जो कि कैरी करती है और बर्थ देती है किसी और पर्सन के बेबी को या उनके कपल को जो कि कंसीव करने में प्रेगनेंसी को अनेबल है, मतलब वो एबल नहीं है। सैरोगेसी क्या है? ये यूज्ड बाय इंडिविजुअल और कपल। ये कोई इंडिविजुअल भी यूज़ कर सकता है इस प्रोसेस को और कपल भी यूज़ कर सकते हैं। उनके कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हो सकता है उन्हें इनफर्टिलिटी हो, मेडिकल कंडीशन हो या और भी कोई ऐसी बायोलॉजिकल कंडीशन हो जिसकी वजह से जो फीमेल है वो अपने बेबी को कैरी ना कर पाए। तो यहाँ पे सैरोगेट मदर की वो हेल्प लेके अपने जो चाइल्ड है उसको बर्थ करवा सकती है, तो उसको हम सैरोगेसी बोलते हैं इस प्रोसेस को। और जो वोमन बियर करती है उसे हम सैरोगेट मदर बोलते हैं। तो होप आपको सैरोगेसी एंड सैरोगेट मदर में डिफरेंस पता है। सैरोगेसी प्रोसेस है और सैरोगेट मदर वो वोमन है जो कि कैरी कर रही है बेबी को। अब बात करेंगे हम ऑल्ट्रिस्टिक सैरोगेसी। ये क्या होते हैं ऑल्ट्रिस्टिक सैरोगेसी? अभी के टाइम अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रचलन में यही है, क्योंकि अभी तक जो गरीब लोग होते थे या जो बहुत अमीर होते थे वो अपने चीज़ों को मेंटेन करने के लिए गरीबों की पैसे दे के उनका यूज़ करते थे। तो अभी की जो सैरोगेसी हो गई है वो हो गई है कि उसमें हम कोई भी चार्ज या कोई भी एक्सपेंसेस, कोई भी फीस नहीं देते हैं सैरोगेट मदर को। सिर्फ उसके ड्यूरिंग द जो उसकी पूरी प्रेगनेंसी की पीरियड होती है उस टाइम पे हम उसकी केयर करते हैं, या फिर उसके जो डायग्नोसिस के टेस्ट वगैरह के जो पैसे होते हैं वो कपल पे कर सकता है। बट उसको 9 मंथ जो बियर कर रही है फीमेल उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस या उसे फीस देने की नीड नहीं है, ताकि इस तरह कोई गलत चीज़ इस्तेमाल ना करे। अब सैरोगेसी के लिए एक और नया कानून आया है अपने यहाँ इंडिया में कि सैरोगेसी अब कोई तभी करवा सकता है जब सैरोगेट मदर जो हो वो उसी की फैमिली से हो। मतलब हम किसी भी फीमेल को उठा के सैरोगेसी मदर नहीं बना सकते हैं जब तक वो हमारी खुद की फैमिली से ना हो। अगर वो हमारी फैमिली से तो हम सैरोगेसी करवा सकते हैं, अदर हम सैरोगेसी वो नहीं करवा सकते हैं। ये हमारी अब गवर्नमेंट ने लागू कर दिया है। तो ऑल्ट्रिस्टिक जो कि है सैरोगेसिस में क्या होता है? इन विच नो चार्ज, नो एक्सपेंसेस, फीस, रेम्युनरेशन और मॉनेटरी इंसेंटिव और वॉट एवर नेचर, किसी भी तरह का हम कोई भी पैसा इसमें पे नहीं करते हैं। सिर्फ मेडिकल एक्सपेंसेस जो होते हैं या जो प्रेस्क्राइब किए जाते हैं सैरोगेट मदर को खाने पीने के लिए या मेडिकेशन के लिए, वही हम इसमें एक्सपेंसेस कर सकते हैं। तो इसे हम ऑल्ट्रिस्टिक सैरोगेसी बोलते हैं। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सैरोगेसी की,
तो हम अगर बात करें मेनली तो हमारे यहाँ 2 टाइप्स की सैरोगेसी पाई जाती है। एक होता है ट्रेडिशनल सैरोगेसी और दूसरा होता है जेस्टेशनल सैरोगेसी। ट्रेडिशनल सैरोगेसी जो है ये बहुत कम देखने को मिलती है हमें। इसमें क्या होता है, जो फीमेल होती है जो चाइल्ड को बियर करी है वो ही बायोलॉजिकल मदर होती है उसकी। अब इसका क्या मतलब हुआ कि बायोलॉजिकल मदर वही है, मतलब कि एक मेल है जो एक बेबी को अपना अडॉप्ट करना चाहता है, वो अपना एक बच्चा चाहता है, बट उसकी शादी नहीं हुई है या फिर उसका डिवोर्स हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में वो किसी भी फीमेल का हेल्प लेके अपने वो वहाँ पे अपने बेबी को डिलीवर करवा सकता है। तो यहाँ पे जो फीमेल होगी उसके खुद के एग फर्टिलाइज किए जाते हैं फादर के स्पर्म के साथ या डोनर के स्पर्म के साथ आर्टिफिशियली, और उसको सैरोगेट जो मदर होगी उसके यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये ट्रेडिशनल सैरोगेसी होती है। ये बहुत कम देखने को हमें मिलती है क्योंकि मैक्सिमम हमें जेस्टेशनल सैरोगेसी देखने को मिलती है। ट्रेडिशनल सैरोगेसी और जेस्टेशनल सैरोगेसी में बस इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पे जो मदर है सैरोगेट मदर उसके खुद के एग यूज़ किए जा रहे हैं फर्टिलाइजेशन के लिए डोनर के स्पर्म के साथ आर्टिफिशियल मीडियम में। तो बहुत सारे लीगल कॉम्प्लिकेशंस होते थे, इसलिए ये हमारे यहाँ ट्रेडिशनल सैरोगेसी बहुत कम है। अब जेस्टेशनल सैरोगेसी की बात करें तो ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है सैरोगेसी का। इसमें क्या होता है, कोई भी जेनेटिक रिलेशनशिप नहीं होता है फीमेल का चाइल्ड के साथ। एज लाइक हम कोई भी फीमेल है जो कि कंसीव करने में उसको प्रॉब्लम हो रही है तो वो किसी भी फीमेल को बोल सकती है कि उसके एग और उसके जो हस्बैंड हैं उनके जो उनका स्पर्म है और उनका एग को फर्टिलाइज करके फिर उस जो सैरोगेट मदर है उसके यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है। तो वो हमारा जेस्टेशनल सैरोगेसी होती है। अब इसमें विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब वोम के अंदर। दिस ऑप्शन कैन बी लेस कॉम्प्लिकेटेड लीगली और इमोशनली दोनों ही लेस ये कॉम्प्लिकेटेड हैं, और इसमें कोई भी बायोलॉजिकल कनेक्शन नहीं होता है सैरोगेट मदर का बेबी के साथ, तो इसलिए इसमें कम हमारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो ये हमारे मेनली 2 टाइप्स के सैरोगेट मदर होते हैं। एक होता है हमारा ट्रेडिशनल जिसमें हम उसी फीमेल के एग को यूज़ करेंगे जो कि कंसीव कर रही है। जेस्टेशन में हम उस फीमेल के एग को नहीं यूज़ कर सकते हैं जो कंसीव कर रही है, आइदर मतलब उसकी अगर जैसे कि बायोलॉजिकल उसका कोई भी उसके साथ रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जेस्टेशनल सैरोगेसी जो है वो हमारे यहाँ मोस्ट कॉमनली देखी जाती है। अब अगर हम बात करें कि हम सैरोगेसी को क्यों चूज़ करें, इसके रीज़न्स क्या क्या हैं, तो फर्स्ट रीज़न हमें पता है कि इनफर्टिलिटी। अगर कोई भी कपल है जो 1 ईयर तक प्रैक्टिस करने के बाद भी उसे कंसीव नहीं होता है तो उसे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में अगर उन दोनों कपल्स में से किसी भी फीमेल या मेल को प्रॉब्लम है, या मेनली तो हम फीमेल की कंडीशन में ही सैरोगेसी करवाते हैं, तो कपल जो है वो इनफर्टिलिटी अगर एक्सपीरियंस करते हैं, जो प्रेगनेंसी है वो बार बार लॉस हो जा रही है फीमेल की, तो वहाँ पे हम सैरोगेसी की तरफ टर्न हो सकते हैं। हेल्थ रिस्क, अब जो वोमेन है जिसको कंसीव करना है अगर उसे ही कोई अनसेफ तरह की कंडीशंस हैं या कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हैं उस फीमेल को जो बेबी में हो सकती हैं, तो वहाँ पे हम भी सैरोगेसी को यूज़ कर सकते हैं। अब सेम सेक्स के कपल्स जो हैं, जैसे कुछ कपल्स ऐसे हैं जो सेम सेक्स में उन्होंने शादी कर रखी है, तो वहाँ पे भी हम सैरोगेसी को यूज़ कर सकते हैं। सिंगल इंडिविजुअल जिसको मतलब चाइल्ड, जिसका कोई पार्टनर तो नहीं बट उसे एक चाइल्ड चाहता है वो, तो वहाँ भी हम सैरोगेसी को यूज़ कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कपल की, तो अगर फीमेल है तो वो लेस दैन होनी चाहिए 50 ईयर की, और अगर मेल है तो 55 ईयर से कम होना चाहिए। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर सैरोगेट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें सैरोगेट जो मदर होगी उसके लिए, तो जब दो वोमेन होगी बी ए मैरिड वोमेन हैविंग ए चाइल्ड ऑफ हर आउन, जो फीमेल होगी जो सैरोगेट मदर है वो मैरिड होनी चाहिए, उसके खुद के बच्चे होने चाहिए और वो 25 से लेके 35 साल के अंडर होनी चाहिए, तभी हम उसे सैरोगेट मदर के लिए चूज़ कर सकते हैं। बी सैरोगेट ओनली वंस इन हर लाइफ टाइम, जो फीमेल है उसे इसके पहले कभी भी और सैरोगेट ना की हो, सैरोगेट मदर ना बनी हो, तभी हम उसे यूज़ कर सकते हैं। नॉट एक्ट एज ए सैरोगेट मदर बाय प्रोवाइडिंग हर आउन गैमेट्स, हम जो सैरोगेट मदर है उसके आउन गैमेट्स को यूज़ नहीं करते हैं, जैसे मैंने बताया ट्रेडिशन में जो होता है। पॉसेस सर्टिफिकेट्स ऑफ मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल फिटनेस और सैरोगेसी एंड सैरोगेसी प्रोसीजर फ्रॉम ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो हमारा एक मेडिकल और साइकोलॉजिकल फिटनेस होती है वो सैरोगेट मदर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब तक कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इसे अप्रूव नहीं कर देता है कि वो फिजिकली एंड मेंटली दोनों ही तरह से फिट है, तब तक हम उस मदर को यूज़ नहीं कर सकते।
अब अगर हम बात करें कि सिर्फ वोमेन के लिए, अगर सिंगल वोमेन है तो हम वहाँ पे सरोगेसी की क्या क्राइटेरिया होंगे। द इंटेंडिंग वोमेन मीन्स एन इंडियन वोमेन, उसे इंडियन होना चाहिए, वो विडो हो या फिर उसका डिवोर्स हुआ हो, बिटवीन एज उसकी कितनी होनी चाहिए 35 to 45 ईयर्स, और उसे वो एबल होनी चाहिए सरोगेसी के लिए कि सरोगेसी के बाद जो बेबी होगा उसे वो हैंडल कर पाएगी। प्रोविज़न की अगर बात करें एबॉर्शन के लिए कि हमारा एबॉर्शन के रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविज़न्स हैं, तो नो पर्सन ऑर्गेनाइजेशन सरोगेसी क्लिनिक्स लैबोरेटरी और क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनी काइंड कैन फोर्स अ सरोगेट मदर टू अबॉर्ट एट एनी स्टेज ऑफ सरोगेसी। कोई भी स्टाफ हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर खुद उनके पेरेंट्स हो जिन्होंने सरोगेसी करवाई है, वो सरोगेट मदर को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि वो किसी भी स्टेज में एबॉर्शन करवाए, ऐसा वो नहीं कर सकते। एबॉर्शन ऑफ द सरोगेट चाइल्ड रिक्वायर रिटन कंसेंट ऑफ द सरोगेट मदर एंड द ऑथराइज्ड मस्ट बी कंप्लेन विद द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। अगर हम एबॉर्शन कर रहे हैं एक सरोगेट चाइल्ड का, तो वहाँ पे हमें रिटन कंसेंट चाहिए सरोगेट मदर का, और अथोराइज कंप्लेन हमको चाहिए कि हमारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट ने उसे परमिट किया है, तभी हम उसे करेंगे एबॉर्शन को। चाइल्ड के लिए क्या राइट है, ए चाइल्ड बॉर्न आउट ऑफ सरोगेसी प्रोसीजर विल बी डीम्ड टू बी बायोलॉजिकल चाइल्ड ऑफ इंटेंडिंग कपल। जो बच्चा है वो जो बॉर्न होता है सरोगेसी प्रोसीजर के ड्यूरिंग, वो बायोलॉजिकली या इंटेंडली उस कपल का ही होता है जिन्होंने सरोगेसी को करवाया है। द इंटेंडिंग कपल और इंटेंडिंग वोमेन शैल नॉट एब्डोमेन द चाइल्ड विद इन इंडिया और आउटसाइड फॉर एनी रीजन इंक्लूडिंग एनी जेनेटिक डिफेक्ट, बर्थ डिफेक्ट और एनी अदर मेडिकल कंडीशन। जो कपल है या फिर जो वोमेन है वो बाध्य नहीं है कि वो किसी और देश में लेके जाए या इंडिया में ही लेके उसको रहे, अगर उसे कोई डिफेक्ट, बर्थ डिफेक्ट्स नहीं है तो। सरोगेसी की कॉस्ट की अगर हम बात करें तो ये हर कंट्री में डिपेंड करता है, क्योंकि अलग अलग कंट्री में मेडिकल की अलग अलग फीसेस हैं। तो मेडिकल एक्सपेंसेस में लीगल फीसेस भी आती हैं, लीगल फीसेस, क्योंकि वहाँ पे हम प्रॉपर मजिस्ट्रेट के सामने सारी चीज़ें हमारी रिटन में होती है। एक वकील हम रखते हैं अपने साथ, एडवोकेट, जो सारी चीज़ों को हमारी हैंडल करता है, और हम रिटन में खुद भी देते हैं और सरोगेट मदर से भी देते हैं कि आफ्टर द डिलीवरी ये जो बेबी है वो कपल को दे दिया जाएगा। तो इसमें सारे जो खर्चे होते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस आते हैं, लीगल फीस आती है, कंपनसेशन फॉर द सरोगेट आता है। फिर इसमें दिया है इन प्लेस वेयर कॉमेरिकल सरोगेसी परमिटेड कॉस्ट कैन बी हाई ड्यू टू मेडिकल प्रोसीजर। अगर हम बात करें कॉमेरिकल सरोगेसी की, तो यहाँ पे कॉस्ट जो है वो बहुत हाई होता है, क्योंकि बहुत सारे मेडिकल प्रोसीजर करने होते हैं, कंपनसेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लीगल एक्सपेंस, एजेंसी फीस भी लगती है। तो सरोगेसी का कॉस्ट की हम ऊपर से बात करें तो सरोगेसी की कॉस्ट जो इंडिया में वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सरोगेसी कराने के लिए तो बहुत लोग रेडी हैं, बट करने के लिए, सरोगेट मदर बनने के लिए बहुत कम लोग रेडी हैं। तो ये प्रॉब्लम है, इसलिए सरोगेसी की कॉस्ट बहुत हाई है। एडवांटेज की बात करें कि सरोगेसी के क्या क्या एडवांटेज हैं, तो ये पीपल को अलाउ करती है जो कंसीव करने में एबल नहीं है उनको बेबी देने में। प्रोवाइड एन ऑप्शन फॉर दोज विद मेडिकल कंडीशन दैट प्रिवेंट सेफ प्रेगनेंसी। ये एक सेफ़ इन्वायरमेंट देता है बेबी को, प्रिवेंट करता है कि वो एक सेफ़ इन्वायरमेंट में रहे। ऑफर कंट्रोल एंड इन्वॉल्वमेंट ओवर द प्रेगनेंसी प्रोसेस फॉर इंटेंडेड पेरेंट्स। जो पेरेंट्स हैं जो कि चाहते हैं बच्चा, उनके भी इन्वॉल्वमेंट के थ्रू एक बच्चा हम सरोगेसी के थ्रू ला सकते हैं। तो ये हमारे थे एडवांटेज। अब बात करें हम चैलेंजेस की कि हमारे सरोगेसी में क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। तो इमोशनली कॉम्प्लेक्सिटी फॉर बोथ द सरोगेट एंड इंटेंडेड पेरेंट, दोनों ही इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हैं, जो मदर होती है सरोगेट और जो इंटेंड पेरेंट्स होते हैं वो भी। लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज स्पेशली अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर, बहुत सारे लीगल कंप्लेन भी हमें चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। देन थर्ड वन इज़ हाई कॉस्ट पार्टिकुलरली इन द कंट्री दैट परमिट कॉमेरिकल सरोगेसी। तो इसके बहुत ज़्यादा कॉस्ट हैं जैसे हमें पता है, और ये हर कंट्री में कॉमेरिकल सरोगेसी ही चल रही है अभी तक। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने बात की है सरोगेसी की, कि सरोगेसी क्या होती है, सरोगेट मदर क्या होती है, इसके टाइप्स क्या होते हैं एंड इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो होप आपको समझ आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।